नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जवाब दिया कि पीसीएमबी जो है आपको है ना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी राय रख दी, बाकी आपके ऊपर है। जिनको नहीं पता जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि डमी स्कूल, यस, हमें डमी कराना चाहिए कि नहीं, है ना। अब आइए इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, एकदम परफेक्ट बात आपको बताऊंगा, ठीक है ना। डमी के लिए देखो भाई, बहुत अच्छा है। क्या सर? ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन सुन लेना, पहले पूरी बात सुन लेना ध्यान से, है ना। जो भी पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे प्लीज आप भी सुनिए, बच्चे आप भी सुनिए, ठीक है। बहुत अच्छा है, मैं फुल सपोर्ट करता हूं, 100% मेरी तरफ से डमी ही करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप पीसीएम या पीसीबी के ग्रुप के बच्चे हैं, तो आपको डमी ही करना चाहिए, आपको स्कूल के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। ध्यान समझिए। लेकिन अभी यहां प्रॉब्लम पता है क्या, देखिए, ऐसा तभी हमें करना चाहिए क्योंकि देखिए इतना तो आजकल सभी को मार्केट में पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। वो सीनियर से आप पूछ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सिलेबस है, सही टाइम पे सही निर्णय अगर आपने नहीं लिया तो आपका जाएगा, ओके। मींस कंपटीशन से आप बाहर, करेक्ट। बहुत ज्यादा यहां पे क्या है, यही तो गेम है कंपटीशन में। क्या गेम है? टाइम, टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम आपको कहां से मिलेगा भाई? अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जब जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाने लगोगे, अभी तो आप नए नए हो, बच्चे हो बेचारे, 10th से 11th में आए हो, ठीक है। जैसे ही आप जेई एडवांस का एक भी क्वेश्चन टच करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको बात पता चल जाएगी। उससे जूझना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। जेई एडवांस के क्वेश्चन से बैठ के उस पर 40-40 मिनट हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, वो 30 मिनट्स हमें सीखना पड़ता है भैया, उस पर लड़ना पड़ता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही जगह होता है, बट इन सब चीजों से जो लड़ता हुआ जाता है वही आगे कामयाबी उसी बच्चे को मिलती है। तो इसके लिए मेन थिंग इज हमारे पास टाइम होना चाहिए। सारा गेम यहाँ पर टाइम का है। कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत खराब था 10th तक, अब कोई बहुत अच्छा था 10th तक तो वही कर पाएगा 95% वाला, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से नया गेम स्टार्ट होता है, वो आपसे टाइम मांगता है, आपको टाइम देना होगा। टाइम आप कहां से लाओगे? जब स्कूल नहीं जाओगे, ठीक, समझ गए। अब सुनो, ठीक, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आपको, ठीक है, आपने सुना तो होगा कि भाई 7 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है, हमें सोना भी है, हमारी जिंदगी भी है, ठीक है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये आप कहां से लाओगे अगर आप स्कूल के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है। ठीक है, पहले सुन लीजिएगा सारी बातें, है ना। अभी मैंने बिल्कुल भी स्कूल को मैंने नेगेटिव नहीं बोला है, बिल्कुल। अभी मेरा दूसरा पक्ष भी सुनिएगा, करेक्ट। तो स्कूल अगर हम लोग जाते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत तरीके के प्रेशर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। स्कूल का अलग से होमवर्क है, उनकी कॉपी दिखा दीजिए, नहीं तो ठीक है, बहुत 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 एक मेंटल प्रेशर होता है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, टीचर खड़ा ना कर दे, वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे स्कूल्स की ड्यूटी, स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वहां से आप थक के आते हो, ठीक है, 6 घंटे आपके स्कूल में मिनिमम, ठीक है, 1 घंटा जाना आना, 7 8 9 घंटे आपके इसी तरीके से चले गए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डेली आओगे, बैग रखोगे, कुछ स्कूल का होमवर्क किया, आप उस कॉम्पिटिटिव लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कहीं क्लास ज्वाइन भी करी है तो आप वहां टाइम नहीं दे पाएंगे। एक बार आप खुद से लेके देखिए, ठीक है, कि आपकी मान लीजिए डेली कहीं 4 आवर्स की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, मेडिकल या नॉन मेडिकल की, तो आप कैसे टाइम आप दोगे यहाँ पर, ठीक। ये प्रॉब्लम आती है, ये फैक्ट है। अब यहां मेरा दूसरा पक्ष सुनिए। डमी उन्हीं बच्चों के लिए, कान खोल लीजिए पहले अच्छी तरीके से, यस, कान खोल लीजिए पहले अच्छी तरीके से प्लीज, ठीक। ये भैया सबके लिए नहीं है, ठीक। बहुत अच्छा है, आप जाओगे डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि सब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनसे ज्यादा टाइम मिल गया। टाइम का ही गेम है, जिसके पास टाइम है उसका क्लियर है, ये चीज है, करेक्ट। ध्यान से सुनिए यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या मैंने देखी है कि डमी तो हमने करा लिया है, तो बहुत अच्छा, जाओ अभी करा लो, है ना। मेरे बच्चे का हो तो मैं तो डमी करा दूं, है ना। सुनो ध्यान से, यहां पर अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, तो अब यहां पे आपके 2 तरीके के स्टूडेंट निकलेंगे। क्या हम यही डिस्कस कर ले? नेक्स्ट पेज पे आइए। देर आर 2 स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए, सभी पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स यहां से आपको मिलेंगे, है ना। समझिए, एक दो उदाहरण भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक दो उदाहरण भी मैं आपको लेके यहां पर दिखाऊंगा, ध्यान समझिए। यस, देखिए डमी में बहुत अच्छा है, लेकिन पता है क्या करेगा? स्टार्टिंग में तो जोश में रहेंगे राजा बाबू, है ना। यस, स्टार्टिंग में जोश में रहेगा, 1 महीने, अरे भैया पूरा एकदम बुक सब खरीद के ले आए, सब बढ़िया, कोचिंग कर रहे हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। 1 महीने के बाद जैसे ही सिलेबस थोड़ा सा, 1 महीने भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 डेज ही ले लो, 15 डेज ही तो जोश रहता है बस। उसके बाद क्या होता है, ठीक, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आपका जेई एडवांस का एक धमाकेदार क्वेश्चन आया, मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, ठीक है, मोटिवेशन लेवल डाउन। अब ये क्या करेगा? धीरे से साइड में हटाएगा। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे देर से सो के उठेगा, डिसिप्लिन का खराब होने लगा, क्योंकि अब लड़ाई करनी पड़ रही है ना, लड़ाई करनी पड़ रही है। ध्यान समझिए, अभी स्कूल में वापस जाऊंगा, लड़ाई करनी पड़ रही है। अब डिसिप्लिन तोड़ेगा ये अपना, ठीक है। सुबह 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा,
धीरे 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 किताबों से दूर जाने लगेगा, ठीक है, कहीं वीडियो गेम खेल रहा है वगैरह वगैरह, अपना टाइम ये पास करने लगेगा, क्योंकि इसको अब स्कूल को भी लेके चलते हैं, क्योंकि स्कूल का प्रेशर, सुनिए सुनिए, डमी बहुत अच्छा है, बाद में बात करूंगा अभी, ठीक है। अब देखिए स्कूल का भी तो प्रेशर नहीं ना, डमी में चलेगा, कौन क्या बोलने वाला है, क्या दिक्कत है, बस एग्जाम ही तो देने जाना है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनेस्ट नहीं है या नहीं रह सकते, उनके लिए डमी इतना ज्यादा हानिकारक है। अगर आपको ये लगता है ना मेरे ऊपर प्रेशर, मेरे ऊपर डंडा कोई लेके खड़ा रहे, है ना, तो भैया मत जाना, वरना तो आप अपना 12th भी खराब करोगे। यस, आप कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहोगे, क्योंकि पता आप एक कंफर्ट जोन में चले होगे, अरे कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, अरे कल, और ये ऐसा सिलेबस है कि ये आपको घुमा देगा, आप इसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, ठीक है ना। एक चैप्टर नहीं करोगे तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं करोगे तीसरा टच नहीं करोगे, तीसरा नहीं करोगे फोर्थ नहीं होगा, और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। अगर आपने अपना 11th खराब कर दिया, अगर आपने अपना 11th खराब कर दिया बाबू, हर एक चैप्टर क्लास 12 में यहाँ पे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 11th में बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखना, आप नहीं सीख के गए तो 12th में आप कंपटीशन छोड़िए, आप बोर्ड एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। बाकी फिजिक्स का पेपर इस बार देख लीजिएगा आप क्या आया था, ठीक है। तो बोर्ड का भी लेवल हमारे पास काफी अच्छा है यहाँ पर, ओके। तो ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है। तो डमी किसके लिए है अच्छा, डमी उन बच्चों के लिए अच्छा है, वो बच्चे डमी कराएं या वो पेरेंट्स कराएं। अगर आप बच्चे पे ध्यान रख सकते हो, या बच्चे जो भी सुन रहे हैं ध्यान सुनिए, अगर आपने 10th तक भी बहुत डिसिप्लिन में रहे हो कि नहीं मैं खुद से कर लेता हूं, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं दोस्ती यारी में नहीं पढ़ता हूं, ठीक है ना, मैं दोस्ती यारी में नहीं पढ़ता हूं, जीवन की जो सच्चाई एक मैच्योरिटी लेवल से मैं देखता हूं, ठीक है, मैं हार्ड वर्क करना जानता हूं, किसी को मुझे नहीं बोलना पड़ेगा तभी मुझे डमी लेना है, अदरवाइज वो आपका करियर ही खराब कर देगा, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेक्ट समझ गए। फिर से एक बार मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूं, ध्यान समझिए। मोटी मोटी बात यह है कि डमी में वही जाएं जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, रहना क्या चाहते हैं, जिनके मतलब कहते हैं ना वो रगों में डिसिप्लिन है, वही डमी के ले जाएं। बहुत अच्छा है, जाना भी चाहिए, टाइम कहां से लाओगे पढ़ने के लिए, ठीक। बट फिर भी थोड़ा सा भी अगर आपको इधर उधर लगता है तो आपको यहाँ पर तुरंत स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हाँ स्कूल ज्वाइन करके एक फ्रस्ट्रेशन ही आपके हाथ में लगेगा। अब डिसीजन देख लीजिए कि क्या करना चाहिए, मेरे से पर्सनली पूछोगे, ठीक है, तो डमी इज बेस्ट, बट बी इन डिसिप्लिन। अनुशासन खो गया अगर आपका तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी जाएगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी मोटी बातें मैं आपको और बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके। और जाइए पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, यस।